महामारी की दूसरी लहर से निकलने के बाद देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण पर जोर दे रहा है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी खुराक जिंदगी के तहत टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए देखते हैं प्रांशु मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के पुराने शहर में बसा इमामबाड़ा का प्रतीक और कारीगरी की मिसाल छोटा इमामबाड़ा, जिसने कोरोना महामारी से जंग के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। शहर में यह है पहला ऐसा धार्मिक स्थल जिसे स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण केंद्र में तब्दील किया है। पर डे जो है शुरू के एक हफ्ते में तो हमारे यहाँ 1150 के करीब पर डे का वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद से साइट्स थोड़ा सा रिड्यूस कर दी गई थी और उसके बाद से हमारे यहाँ पर डे जो है 700 के करीब वैक्सीनेशन हो रहा है। कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद निशत परवीन अपने घर से बाहर निकली हैं और जानलेवा वायरस से बचाव के लिए खुद टीका लगवाया। ये निशत परवीन का उन लोगों को जवाब है जो बिना तर्क के टीकाकरण का विरोध करते आए हैं। अभी मेरे आस पड़ोस में तो कोई नहीं लगवाया है, सिर्फ हमारे बच्चे अभी लगवाए हैं और उसके बाद हमने लगवाया है। आप क्या अपील करेंगी खास करके महिलाओं से जो लोग घरों में हैं? कि हम लोग तो यही कहेंगे कि लगवा लीजिए, बेहतर है ये। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। थोड़ा सा मुस्लिमों में था, मुस्लिम थोड़ा कम निकलते थे, लेकिन अब मुस्लिम भी काफी निकल रहे हैं। जो लोगों में थोड़ा भ्रम था, लोगों ने पड़ोसों ने फैलाया हुआ था, अब सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं। देश की युवा शक्ति यानी नौजवान भी इस वैक्सीनेशन कैंप पर पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अभी तक जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि मतलब एक वैक्सीन ही ऐसी दवा है जो कोरोना से बचा सकती है, तो मेरे लोगों से यही अपील रहेगी कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी ही। मेरे परिवार में सबने लगवा ली है, बस हम ही सबसे छोटे थे। अभी मेरा 18 से ऊपर प्लस में अभी मेरा हुआ है तो हमने लगवा लिया। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। राज्य सरकार छोटा इमामबाड़ा जैसी वैक्सीनेशन कैंप के जरिए टीकाकरण की गति को और तेज करने की कोशिश में है। लोग अब डर और भ्रम से बाहर आ रहे हैं और उम्मीद और भरोसे के साथ टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। पटना नगर निगम के मजदूर केवल मजदूरी नहीं करेंगे बल्कि वे अपने काम के ठेकेदार भी होंगे। मजदूरों के लिए ये नया रास्ता दिखाया है खुद पटना नगर निगम ने। निगम की पहल पर ऐसी हाईटेक मशीनें खरीदी गई हैं जिनसे न केवल मजदूरों के जीवन में बदलाव आएगा बल्कि उन्हें बेहतर आर्थिक आमदनी भी होगी। क्या है ये मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पटना नगर निगम इन दिनों अपने मजदूरों पर दरिया दिली दिखा रहा है। निगम में हजारों मजदूर जो सफाई काम में लगे रहते हैं। मैनहोल, कैचपिट और टंकी से कचरा साफ करने के दौरान कई बार दम घुटने से मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब पटना नगर निगम के जो मजदूर होंगे उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ की पहल और पटना नगर निगम द्वारा इस मामले में आगे आने के बाद ये 9 गाड़ियां मंगाई गई हैं और इन गाड़ियों की कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए है। इसे सक्शन मशीन कहा जाता है। सक्शन मशीन आने के बाद मेन हॉल, कैचपिट और टंकी से कचरा की सफाई को लेकर मजदूरों को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोबोट के बाद अब नगर निगम में आई इस सक्शन मशीन से कचरे की सफाई में सफाई मजदूरों की काफी सुरक्षा होगी। बड़ी बात यह है कि पटना नगर निगम सफाई कर्मियों को 50% अनुदान पर ये मशीनें अपनी तरफ से उपलब्ध कराएगा। बाकी के पैसे मजदूरों को देने होंगे, लेकिन उसके लिए भी नगर निगम ने आसान रास्ता तय कर दिया है। इन मशीनों से जो सफाई का काम होगा और उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वह सीधे मजदूरों के खाते में जाएंगे और मजदूर उन्हीं पैसों से इस गाड़ी का लोन चुकता करेंगे। निगम की स्टैंडिंग काउंसिल कमेटी की ओर से सफाई में जुटे लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें मशीन सौंपने की तैयारी की गई है।
और पटना में चूंकि अभी 300 साढ़े 300 रुपये के हिसाब से भी लेबर की मजदूरी के बावजूद इसके हम लोगों ने 400 और 450 रुपये के हिसाब से हम अपने दैनिक कर्मियों को देते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसको देखते हुए हम लोगों ने डिक्की के साथ बात किया, तो उन गाड़ियों को हम बाहर से हायर करने के बजाय हम उन मजदूरों से हायर करेंगे, और हम जो पे हम बाहर के लोगों को करते हैं या बाहर के संवेदकों को या एजेंसियों को करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट अपने मजदूरों से हम वो गाड़ियां हायर करेंगे, और उसके साथ में उनको जो पे हम बाहर के लोगों को करते हैं हम अपने मजदूरों को पे करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि एक मजदूर का आमदनी कम से कम 30,000, 25,000, 30,000, 40,000 कुछ इस तरह से हो जाए। जाहिर सी बात है, नगर निगम की यह पहल मजदूरों के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगी। सफाई मजदूर किसी के नियंत्रण में काम नहीं करेंगे, बल्कि ठेकेदार के रोल में वह खुद आ जाएंगे। सेक्शन मशीनों के जरिए इन मजदूरों को करीब 25 से 30 हजार रुपए हर महीने की कमाई होगी, जो उनके जीवन स्तर के लिए काफी कारगर होगा। निश्चित तौर पर पटना नगर निगम की यह पहल मजदूरों को रास आने वाली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।